नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डर हॉरर पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बार जब हम एक नई और भयानक कहानी लेकर आए तो आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का आनंद ले सकें। और हाँ, लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। ये एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ लॉकडाउन के दौरान घटी थी। उस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना का कहर था। हर कोई अपने घरों में बंद था, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और शहर मानो किसी भूतिया कहानी का हिस्सा बन चुका था। उस लॉकडाउन का समय सभी के लिए डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था, लेकिन मेरे लिए ये और भी भयावह था क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो आज भी मुझे अंदर तक झकझोर देता है। शाम के करीब 8 बजे थे। सूरज ढल चुका था और अंधेरा धीरे धीरे अपने पंख फैला रहा था। मैं रोज की तरह अपनी छत पर टहल रहा था। आसमान में चांद की हल्की रोशनी थी और सड़कों पर दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। मेरी छत पर हमेशा की तरह हवाएं चल रही थी, लेकिन उस रात उन हवाओं में कुछ अजीब सा था। एक अजीब सा ठंडापन, जैसे हवा में कोई छिपा हुआ डर हो जिसे मैं महसूस कर सकता था पर देख नहीं सकता था। मैं छत पर टहल रहा था, अपने ख्यालों में खोया हुआ, जब अचानक एक खखड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वो इतनी अप्रत्याशित थी कि मेरे पाँव वहीं जम से गए। मेरे अंदर एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, जैसे किसी ने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया हो। दिल की धड़कनें तेज हो गईं और कुछ पलों के लिए मैं वहीं ठिठक गया। मैंने खुद से कहा, शायद कोई बिल्ली होगी, लेकिन वो आवाज़ वो अजीब थी, कुछ ऐसा जो बिल्कुल साधारण नहीं लगा। उस खामोशी में भी वो आवाज़ अलग थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने मुझे छू लिया हो। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, ये बस मेरा वहम है। थोड़ा शांत हुआ, लेकिन तभी वही आवाज़ फिर से गूंज उठी, इस बार और भी तेज़ और साफ। ऐसा लगा जैसे कोई वहाँ था, कोई मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। अब दिल में एक अजीब सा डर उठने लगा था। ऐसा लगा कि छत पर मैं अकेला नहीं था, कोई जिसे मैं देख नहीं सकता मुझे देख रहा था। उस आवाज़ में अब कोई साधारणता नहीं बची थी। ये वो खामोश सन्नाटा था जो जैसे अपने भीतर कोई राज छुपाए हुए था। हर पल के साथ ये खखड़ाहट और भी गहरी और डरावनी होती जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई, लेकिन दिल की धड़कनें अब भी तेज़ थीं। उस अजीब सी खौफनाक आवाज़ ने मुझे जड़ बना दिया था। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे करीब, बहुत करीब आ चुका था, मुझे घूर रहा था, मेरे हर कदम पर नज़र रख रहा था। मैंने धीरे धीरे उस अजीब और खौफनाक आवाज़ की दिशा में कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा, जैसे किसी अनजाने खतरे की आहट से सावधान कर रहा हो। मेरी चाल बहुत धीमी थी, जैसे पैरों में भारी पत्थर बांध दिए गए हों। अंदर कहीं एक घबराहट थी जो बढ़ती ही जा रही थी। मेरे कानों में अब सिर्फ मेरी तेज होती सांसों की आवाज़ थी। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया अचानक खामोश हो गई हो और बस मेरे ही दिल की धड़कनें और सांसें इस सन्नाटे को चीर रही थी। हर कदम के साथ डर की एक सिहरन मेरी रीढ़ से होते हुए पूरे शरीर में फैल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अनदेखा हाथ मेरी गर्दन के पास तक पहुंचने वाला हो। बस एक पल और, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। जैसे जैसे मैं उस आवाज़ के करीब पहुंचा, हवा और ठंडी होती गई, जैसे उस छत पर सिर्फ मैं ही नहीं था। हर कदम मुझे और ज़्यादा बोझिल लग रहा था। कानों में अब सिर्फ दिल की धड़कनों की गूंज थी। मेरे माथे पर पसीने की बूंदें साफ महसूस हो रही थी। और फिर मैं आखिरकार उस जगह पर पहुंचा जहां से वह अजीब आवाज़ आ रही थी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था सिवाय एक पुराने जंग लगे लोहे के दरवाजे के जो हमेशा से बंद रहता था। दिल की धड़कनों के साथ साथ मेरे मन में सवाल उठे, ये आवाज़ आखिर आई कहाँ से? मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद हवा की वजह से हो, लेकिन अंदर से एक अनजाना डर मुझे यकीन नहीं करने दे रहा था। और तभी जैसे किसी ने मेरे ही डर को सजीव कर दिया हो, वो दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराने लगा। बिना किसी हवा के वो दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। उस चरमराहट की आवाज़ ने जैसे मेरे पूरे शरीर को चढ़ कर दिया। सर्द हवा की एक लहर मेरी रीढ़ तक दौड़ गई।
मेरी टांगें जैसे जम चुकी थीं, आंखें चौड़ी और सांसें धीमी। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, एकदम असहाय, जैसे मेरे शरीर ने मुझे धोखा दे दिया हो। वो दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया और सामने था घना अंधेरा। ऐसा अंधकार जो मानो सब कुछ निगलने को तैयार था। मैं झांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि उसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरी आंखें पूरी कोशिश कर रही थीं, पर उस अंधेरे के पार कुछ दिखे, कोई हलचल, कोई संकेत, लेकिन कुछ भी नहीं। और तभी अचानक मुझे एक परछाई नजर आई। वो परछाई इंसानी आकार की थी, लेकिन कुछ तो असामान्य था। उसका आकार टेढ़ा मेढ़ा, उसकी मूवमेंट अनैतिक, जैसे वो इंसान नहीं कुछ और हो। वो परछाई धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। मेरा दिल अब इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा मानो वो छाती से बाहर आ जाएगा। मेरे हाथ पैर बेजान हो चुके थे। जैसे ही वो परछाई मेरे सामने आने लगी, मुझे ऐसा लगा कि समय रुक गया हो। मैं बस खड़ा था और वो काले साए की तरह मुझ पर हावी हो रही थी। वह परछाई मेरे करीब आई और अचानक, जैसे किसी ने मुझे ठंडी सांस से छू लिया हो, वह पल में गायब हो गई। मैं हक्का बक्का रह गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने सोचा, क्या यह मेरी आंखों का धोखा है? लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। यह हंसी इतनी भयानक थी जैसे किसी ने मेरे कानों में जहर घोल दिया हो। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। पलटे तो देखा, वहां कोई नहीं था। अंधेरे में मेरे दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी और मेरी रूह के कण कण में डर समा गया था। सोचने लगा, क्या करूं? तभी छत की दीवार के पास से एक औरत की सिसकने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज इतनी गहरी थी जैसे किसी का दिल चीर कर रख दिया हो। धीरे धीरे मेरी नजरें दीवार की ओर बढ़ीं। वहां सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत बैठी थी। उसके चेहरे पर दर्द की छाया थी। झुका हुआ चेहरा और आंसू की एक लकीर उसके गाल पर बह रही थी। वह बेताब होकर आहिस्ता आहिस्ता सिसक रही थी। उसकी सिसकियां जैसे मेरे दिल की धड़कनों को और तेज कर रही थी। मैंने डरते डरते उसे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी दया और गहरा दुख था, मानो वह किसी गहरी दुविधा में बसी हो। उस क्षण मुझे लगा जैसे वह मुझे अपने अतीत की कहानी सुनाना चाहती हो, लेकिन उसके हृदय का दर्द मेरी रूह को भी भेद रहा था। डर और दया के उस संयोग में मैं उस भयानक अंधकार में फंस गया था, जहां सिसकियों की गूंज और परछाइयों का खेल मेरे मन में अंधकार भर रहा था। क्या वह सच में वहां थी या मेरे डर की उपज? यही सोचते सोचते मैंने एक कदम और बढ़ाया। मेरा शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका था, जैसे किसी ने मुझ में से सारी शक्ति चूस ली हो। बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में अटकी रह गई। हिम्मत जुटाते हुए मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने धीरे धीरे मेरी ओर मुड़कर देखा, और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मेरी आत्मा तक कांप गई। उसका चेहरा जैसे किसी ने उसे आग में झोंक दिया हो, पूरी तरह से जला हुआ था। उसकी आंखें मानो लहू में तैर रही थीं। झुलसी हुई त्वचा से खून की बूंदें टपक रही थीं, जो उसके चारों ओर बिखर रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, लेकिन उसके साथ एक क्रूरता भी झलक रही थी, जैसे वह किसी गहरी पीड़ा और नफरत से भरी हुई हो। मैं उस घृणित दृश्य को देख नहीं पाया। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज जैसे गले में ही बंद गई। कोई भी शब्द मेरे होठों से बाहर नहीं आ सका। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी धीमी और भयानक थी, जैसे वह किसी भयानक किस्म की सजा को अदा करने आई हो। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज होती गई। मैं भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर मानो जमी हुई बर्फ पर फंस गए थे। मैं उसे पास आता हुआ देख रहा था। उसका चेहरा अब मेरे सामने था। उसका जला हुआ चेहरा, खून से सना हुआ शरीर और उन आंखों में छिपा गहरा दुख और भयंकर क्रूरता। एक ठंडी सिहरन मेरे रोंगटे खड़े कर गई। उस क्षण मुझे समझ में आ गया कि मैं केवल एक दर्शक नहीं, बल्कि उसके दर्द की कहानी का हिस्सा बन रहा था। क्या मैं उसे भुला सकूंगा? क्या मैं इस डर से बच पाऊंगा? उसने मेरे सामने आकर कहा, तुम मुझसे नहीं बच सकते। मैं हर रात यहाँ आती हूँ और जो भी मुझे देखता है उसे अपने साथ ले जाती हूँ। उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी, जैसे शब्दों में जहर घुला हो। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मेरी सांसें तेज हो गई और मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा,
कृपया मेरी रक्षा करो। मेरे दिल में यही प्रार्थना चल रही थी। तभी अचानक हवा में एक जोरदार धक्के की आवाज़ हुई, जैसे कोई ताकतवर हाथ मुझे धक्का दे रहा हो। मैंने डर के मारे अपनी आंखें खोली, लेकिन वह औरत अब गायब हो चुकी थी। जैसे ही मैंने यह देखा, मेरे दिल में एक अनजान राहत की लहर दौड़ गई। बिना समय गंवाए मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा। जब मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा, मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे पीछे से खींच रहा हो। वह खींचाव इतना तीव्र था कि मैं गिरते गिरते बचा। एक ठंडी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई, लेकिन मैंने पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की। मैंने तेजी से सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, मुझे लगता था कि वह औरत मेरे पीछे है, बस कुछ ही कदम की दूरी पर। उस रात के बाद मैंने कभी भी उस छत पर कदम नहीं रखा। वह भयानक दृश्य मेरे मन में ऐसा बसा कि मैंने ठान लिया, इस भयानक अंधकार में मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा। हर रात जब भी अंधेरा छाने लगता, मैं उसके डर से सिहर उठता। मेरे सपनों में वह भयानक चेहरा हर बार आकर मुझे यह याद दिलाता कि मैं कितनी बड़ी मुसीबत में था। यह घटना मेरे लिए एक भयानक अनुभव थी, जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बार जब हम एक नई और भयानक कहानी लेकर आए तो आपको मिले सबसे पहले। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी हमारे साथ इस रोमांचक सफ़र का आनंद ले सकें। और हाँ, लाइक बटन पर क्लिक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हमसे डरावनी कहानियों का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद।